जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं माध्यिका की। तो माध्यिका को क्या कहा जाता है? तो माध्यिका को कहा जाता है मीडियन। ठीक है। और माध्यिका का अर्थ होता है मध्य पद। ठीक है, आपको याद रखना माध्यिका का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मध्य पद। तो उसका मध्य पद को ज्ञात करने के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम बहुलक में हल किए थे कि बहुलक का जो क्रम होता है सतत और वर्गीकृत, तो सेम यहाँ पे भी दो टाइप के प्रश्न आएंगे। एक पहला सतत क्रम। सतत क्रम किसको कहते हैं? जब आंकड़े क्रम या श्रेणी के रूप में हो। जैसे इधर 3 5 7 1 10। ठीक है, ये है सतत क्रम, है ना। जब आंकड़े आपको श्रेणी क्रम में दिया जाए, मतलब श्रेणी का मतलब ऐसे एक प्रेक्षण के रूप में दिया जाए, एक क्रम में दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सतत क्रम। अब सतत क्रम में माध्यिका कैसे हल किया जाता है? ठीक है, तो सतत क्रम में माध्यिका हल करने के लिए जब भी आपको ऐसा प्रेक्षण दिया जाए तो उस प्रेक्षण को सबसे पहला काम होगा बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, जब भी सतत क्रम में आपको प्रेक्षण दिया जाए तो उसको पहला काम होगा क्या? बढ़ते क्रम में लिखना। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी अंक को पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 1, उसके बाद उससे बड़ा अंक कौन सा है? 3, उससे बड़ा अंक कौन सा है? 3 से बड़ा है 5, 5 से फिर बड़ा कौन है? 7, और उसके बाद क्या है? 10। ठीक है, सबसे पहले सतत क्रम में जो भी आंकड़ा दिया जाए उस आंकड़े को आप क्या करोगे? बढ़ते क्रम में लिखोगे, मतलब छोटे से बड़ा। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। और मैं माध्यिका का मतलब क्या बताया था? माध्यिका का मतलब ही होता है मध्य पद। ठीक है, तो माध्यिका का मतलब मध्य पद होता है, तो इसका जो उत्तर है वो मध्य पद होगा। 1 2 3 4 5, तो पांचवा का मध्य पद कौन सा होगा? बीच का नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, 2 इधर 2 उधर, ये मध्य पद होगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या चीज आएगा? 5। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रश्न आता है 3 नंबर का। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है। और वो कैसे प्रयोग करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर बोलते हैं, तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब ये पदों की संख्या जैसे 1 2 3 4 5, 5 मतलब हम बोलते हैं क्या? विषम। ठीक है, तो 5 यदि एक विषम अंक आया तो इसका सूत्र अलग आता है। कौन सा सूत्र आता है? तो माध्यिका को बोला जाता है मीडियन, MD से दर्शाते हैं। और इसका जो सूत्र आता है वो होता है n+1/2 वापद। ठीक है, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? या जब पद विषम रहे तो क्या होता है? n+1/2 वापद। ठीक है, और जब पदों की संख्या n बराबर क्या होता है? सम। तो n बराबर जब सम होता है तब माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? MD बराबर 1/2 कोष्टक में n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। ठीक है, देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको ये दो सूत्र याद करना है जब प्रश्न सतत में रहे। और इसके 3 नंबर के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो क्या चीज है? देखिए, सतत का मतलब जब श्रेणी आंकड़े में रहेंगे, आंकड़े जो क्रम में रहेंगे उसको सतत बोलते हैं। जैसे 3 5 7 1 10, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया जाएगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस करना है? सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद आपको काउंट करना है कि इसमें कितने पद है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 मतलब कौन सा संख्या है? विषम। तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है विषम के लिए। ठीक है, MD = n+1/2 वापद। जब आपकी पदों की संख्या क्या चीज दिखाई दे रही है? जैसे इसमें काउंट करते में 6 आ गया, तो 6 आता तो वो कौन सा संख्या है? सम। 2 4 6 8 जो 2 के पहाड़े में आते हैं उसे सम कहते हैं। तो सम के लिए आपको ये सूत्र लगाना है 1/2 गुना n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके। और उसके बाद चलो समझते हैं इसके सवाल। देखिए, आपको स्क्रीन में एक प्रश्न दिखाई दे रहा है क्या? कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो उसमें हमको आंकड़ा दे दिया गया है 25 21 23 18 20 30 और 19। ठीक है, तो हमको इसको हल करना है। तो इसका हल मैंने तुमको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखो। ये सतत में है तो हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इधर प्रश्न हल में दिए गए आंकड़े, ठीक है, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर
ठीक है। सबसे पहला काम है, जब भी आपको आंकड़ा दिया जाए तो आप उसको क्या करना, बढ़ते क्रम में लिखना। अब देखो ये दिए गए आंकड़ों को मैं बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे इसमें छोटा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, 18। तो सबसे छोटा अंक है 18, उससे थोड़ा बड़ा, तो 18 से बड़ा क्या है, 19 दिया गया है। और उसके बाद क्या आएगा, तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 21 है, और 21 के बाद 22 तो नहीं दिया गया है, डायरेक्ट 23 दिया गया है। तो ये 23, और उसके बाद बचा क्या, 25 और 30। तो पहले क्या आएगा, 25, और उसके बाद क्या आएगा, 30। ठीक है। तो सबसे पहला काम, आपको जो भी आंकड़े दिए जाए उसको बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, जैसे 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, ये बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहां पदों की संख्या, ठीक है, तो पदों की संख्या आपको काउंट करना है n बराबर। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप बढ़ते क्रम में लिखोगे तो आपको पदों की संख्या इसमें काउंट करने पर कितना आएगा, 7। प्रश्न से भी मैच कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। पदों की संख्या n बराबर क्या आया, 7। 7 जो है वो कौन सी संख्या है, वो है विषम संख्या। ठीक है, 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। देखो दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिख दिए, फिर पदों की संख्या हम ज्ञात किए, तो ज्ञात करने पे टोटल आंकड़ा कितना मिला हमको, 7। और 7 कौन सी संख्या है, विषम। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, विषम वाला। तो विषम का सूत्र ये लगता है। ठीक है, तो विषम का सूत्र अतः हम निकालेंगे क्या, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका MD इज इक्वल, विषम में सूत्र क्या होता है, n+1/2 वापर। तो चलो इसको लिखते हैं n+1/2 वापर। ठीक है, चलो इसमें मान रखते हैं, n का मान जो है वो 7। तो चलो रखते हैं n का मान क्या होगा, 7+1/2 वापर। ठीक है, 7+1/2 वापर। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8/2 वापर। ठीक है, और 8/2 मतलब 8 2 1 2 2 4 8 कितना आएगा, 4 वापर। और 4वां पद, तो अब हमको इसको देखना है बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4वां पद इसका क्या है, 21। ये इसका आंसर है। ठीक, देखिए आप डायरेक्ट भी उत्तर निकाल सकते थे। मैंने बताया कि माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 में बीच में कौन सा अंक आएगा, तो 3 उधर 3 इधर, ये बीच का अंक होगा 21। ऐसे भी डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे, लेकिन जब आपको 3 नंबर का सवाल दिया तो आप एक लाइन में उत्तर लिखोगे तो आपको 3 नंबर नहीं मिलने वाला। तो आपको ये सीरीज याद रखना है कि कैसे हल करते हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, दिए गए आंकड़े जो भी हमको प्रश्न दिया जाएगा उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद पदों की संख्या गिनना। पदों की संख्या जैसे यहाँ पे आ गया क्या, विषम, तो विषम आया तो आप विषम वाला सूत्र लगाएंगे, n+1/2 पावर। ठीक है, अब विषम वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे माध्यिका MD का सूत्र लगा n+1/2 वापर। n का मान रख देंगे आप 7, 7+1/2 वापर आपका साथ में चलने वाला है। 7 और 1 कितना हो गया, 8/2 वापर। 2 1 2 2 4 8, 4वां पद हुआ। अब यहाँ पे जब एक वर्ड आ गया तो आप 4वां पद काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। 4वां पद क्या है हमारा, 21। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये है माध्यिका ज्ञात करना जब श्रेणी सतत हो और पदों की संख्या क्या है, विषम। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं कि माध्यिका जब पदों की संख्या क्या हो, सम। चलो, तो माध्यिका का अब दूसरा सवाल हल करते हैं हम लोग। देखो अब हम लोग हल करने वाले हैं सम पद। देखो यहाँ पे प्रश्न हमारा दूसरा बन गया है क्या, कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना। जैसे अभी हम लोग हल किए थे, हमको एक आंकड़ा दे दिया गया है, तो हमारा पहला काम क्या है, जब माध्यिका सतत श्रेणी में रहता है तो पहला काम क्या होता है, आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखो। तो चलो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। पहले क्या आएगा, 4, उसके बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद तुम्हारा आएगा क्या, 8, उसके बाद क्या आएगा 10, उसके बाद क्या आएगा 11, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 16, और उसके बाद बड़ा संख्या क्या आएगा 26। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद यहाँ हम पदों की संख्या काउंट करेंगे। तो पदों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या कितना आया, 6, जो कि 2 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये कौन सा संख्या है, सम। ठीक है, देखो विषम में जब हम लगाए थे, विषम में ये सूत्र लगाया था, पिछला वीडियो एक बार फिर देख लेना यदि समझ नहीं आया होगा तो आपको विषम में कैलकुलेट करने आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, सम। तो पदों की संख्या n बराबर क्या चीज दिया गया है, सम।
ठीक है। तो सम, अब सम आ गया यहाँ पे, तो सम का सूत्र होता है ये md बराबर होता है क्या, 1/2 गुना, ठीक है, n/2 वापद प्लस क्या होता है n/2 प्लस 1 वापद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये प्लस अलग रहता है ना कि बटा में है, तो चलो इसको हल करते हैं। 1/2 गुना n का मान कितना आया 6, तो 6/2 वापद प्लस n/2 फिर आ गया, तो n का मान तो 6 ही है, तो क्या करेंगे 6/2 प्लस 1 वापद, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये अलग है तो ये कट गया है। तो क्या चीज बचा 1/2 गुना यहाँ पे बचा 3 वापद, तीसरा पद मतलब प्लस यहाँ पे क्या होगा 3, ये तो देखो 3 बचा, लेकिन प्लस 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4वां पद, ठीक है। ये उठाएगा 3वां पद प्लस 4वां पद। अब हम करते हैं 1/2, ठीक है, गुना 3वां पद, तो प्रश्न में देखो 1 2 3, तीसरा पद जो है वो कितना है 10 प्लस 4वां पद, तो 10 4वां पद क्या है 11, ठीक है। तो तीसरा पद है 10 और चौथा पद है 11। एक बार फिर से समझिए, हमको प्रेक्षण दिया था, हमने प्रेक्षण को क्या किया, आंकड़ों को क्या किया बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम पदों की संख्या निकाले, जो कि आया काउंट करें तो कितना आया 6, जो कि सम है। सम के लिए माध्यिका का सूत्र ये वाला लगता है 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। हम इसमें मान रखते हैं n का मान कितना आया 6/2 वापद प्लस n का मान 6/2, तो ये कट जाएगा है ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे बचा 3 वापद और यहाँ पे 3 प्लस 1 मतलब 4 वापद, ठीक। अब 1/2 10 प्लस 11, तो 10 और 11 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी का आगे, 1/2 गुना 10 और 11 कितना हो जाएगा, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21। अब मैंने मध्य पद बोला, तो इसमें हम मध्य पद कैसे डिसाइड करेंगे, यदि हम 6 का आधा लेते तो तीसरा, तो इधर 3 हो रहा है इधर 2 हो रहा है, तो ये मध्य नहीं होगा। यदि 11 को लेता हूं तो इधर 2 इधर, तो इसके बीच का पद 10 और 11 के बीच, तो 21 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ये 21/2, तो 21 को 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 बचा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, तो 2 शून्य 0, अब दशमलव लगा तो ये 0, मतलब क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये 10 और 11 के बीच, तो 10 और 11 के बीच 10.5, जिसको अपन बोलते हैं क्या 10.5, ठीक। तो ये है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं माध्यिका, है ना। तो देखो इसका हमारा जो सीरीज है, इसमें आपको ये दोनों सूत्र अच्छी तरह से याद रखना है। एक, पहला तो प्रोसेस बढ़ते क्रम, दूसरा जब सम हो विषम हो तब अलग, और जब सम हो तब अलग। इसको भी आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। एक और सवाल मैं इसी को बताता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी। चलिए, तो हम 2 सवाल तो अभी हल किए, जिसमें माध्यिका जब विषम होता है सम होता है तो हम बना के देखे। ये 2 सवाल और है जिसको हम बना लेते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस जो है वो पूर्ण हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, माध्यिका ज्ञात कीजिए, ये हमको प्रेक्षण दिया है। तो हल आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेक्षण को बढ़ते क्रम, ठीक है, प्रेक्षण को बढ़ते क्रम, है ना। तो प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा अंक क्या चीज है 28, ये है। 28 के बाद क्या आएगा, तो 28 के बाद आएगा क्या 30, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 31, फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 32, उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 33, और उससे बड़ा है 34, और 34 के बाद एक अंक और है 35, ठीक है। तो यहाँ चलो सबसे पहला काम बढ़ते हुए क्रम में, अभी हम लोग जो पहला सवाल बनाए थे सेम उसी तरह से है, तो बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम के बाद हमारा काम है कैलकुलेशन करना, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर क्या आया 7। 7 कौन सी संख्या है विषम, ठीक। 7 एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए हम पढ़े थे माध्यिका, md का जो सूत्र होता है वो क्या होता है n+1/2 वापद, ठीक है। आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। विषम के लिए md का मान होता है क्या n+1/2 वापद। तो चलो फटाफट लिखते हैं, n का मान आया है क्या 7, तो 7+1/2 वापद, मतलब क्या हो जाएगा 7 और 1 8/2 वापद, 2 एकम 2, 2 चौक 8, क्या हो जाएगा
4वां पद, और 4वां पद का मान देखना 1 2 3 4, 4वां पद क्या आया 32। तो ये इसका आंसर आएगा 32। ठीक है, तो ये जब विषम दिया जाता है तो एक और सवाल हमारा प्रैक्टिस में हो गया। ये प्रश्न 2019 के सेट में आया था। ठीक, ये देखिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए, फिर हमारा एक क्वेश्चन है, तो फिर हम इसको हल करते हैं क्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बढ़ते क्रम में पहले लिख देते, तो सबसे छोटी अंक क्या है इसमें 3, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर उससे छोटे अंक है 6, सॉरी बड़ी अंक, उसके बाद उससे बड़ी अंक 8, 8 से बड़ा अंक दिखाई दे रहा है क्या 12, 12 से बड़ा अंक क्या है 16, 16 से बड़ा अंक है 20, और उसके बाद आया क्या 25। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप श्रेणी को, प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में लिखना। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ n बराबर, तो कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर क्या आया 8, 8 कौन सी संख्या है सम, तो सम की सूत्र लगाते हैं क्या, सम के लिए सूत्र था md इज इक्वल 1/2 गुना क्या होता है n/2 वापर प्लस n/2 प्लस 1 वापर, ये इसका सूत्र है। तो चलो इस सूत्र में मान रखते हैं, क्या होगा 1/2 गुना n/2, तो n का मान आया क्या 8/2 वापर प्लस 8/2 प्लस 1 वापर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 गुना 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये क्या होगा 4वां पद प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, तो 4वां पद 5वां पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुना 4वां पद देखते हैं 1 2 3 4, 4वां पद क्या आया 8 प्लस 5वां पद क्या आया 12, तो 4वां पद 5वां पद ये रख दिए, तो 8 और 12 इधर 1/2, 8 और 12 कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20, 2 एकम 2, 2 दहम 20, कितना आया इसका आंसर 10। ठीक है, 8 और 12 के बीच जो मध्य पद आएगा वो है 10 आएगा। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न आपको लिख लेना है ना। और माध्यिका का जो वर्गीकृत श्रेणी है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप बना सकते हैं, बना के उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।